अस्सलाम अलैकुम प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे अपने घरों पर। तो चलो, जहाँ से हमने कल रखा था वहीं से हम शुरू करेंगे आज। तो क्वेश्चन का आज हम डी पार्ट करेंगे, आंसर नंबर डी पार्ट हम करेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन डी है, बुक पे देख के मैं बोल रही हूँ। डी, व्हाट हेल्प्स अ पोलर बियर टू लिव इन द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी में, यानी कि पोलर रीजन में वो पोलर बियर किस तरह से, यानी कि क्या उसकी मदद करता है कि वो वहाँ पे आराम से रह लेता है। तो आंसर है, अ पोलर बियर हैज़ अ थिक लायर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन। उसके स्किन के अंदर बहुत मोटे लायर का चर्बी होता है। एंड अ कोट ऑफ थिक फर दैट हेल्प्स द पोलर बियर टू लिव इन द एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, यानी कि यानी कि उसके बॉडी के अंदर एक बहुत मोटे थिक लायर होता है चर्बी का, और ऊपर उसका बहुत मोटा फर होता है, यानी कि उसके बाल और उसका जो खाल है वो बहुत मोटा है। तो वही मदद करता है उसको एक्सट्रीम कोल्ड में भी आराम से रहने के लिए मदद करता है। ई क्वेश्चन है, इज द एबिलिटी टू कैमोफ्लैज अ यूजफुल एडेप्टेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स, यानी कि हाँ बोल रहा है कैमोफ्लेज का, ये जो कैमोफ्लेज का एडेप्टेशन है क्या वो कोई यूज़फुल है, अगर है तो कोई रीज़न दे दो। तो कैमोफ्लेज कहते हैं कि अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने बॉडी के कलर को, बॉडी की शेप को, उसको चेंज करना। तो द एबिलिटी टू मर्ज विद देयर सराउंडिंग थ्रो देयर कलर इज़ यूज़फुल, यानी कि कलर को चेंज करके, या सॉरी यहाँ पे बॉडी स्ट्रक्चर नहीं लिखा है, बॉडी स्ट्रक्चर लंबा हो जाता वरना। तो बॉडी स्ट्रक्चर को यूज़ करके सराउंडिंग में मर्ज हो जाना, मिक्स हो जाना बहुत यूज़फुल है। व्हेन अ स्टिक, ये एस टी है, when a stick insect change its shape and merge with the surrounding, it's very difficult for another animal to catch them, यानी कि जब एक स्टिक वर्म अपने आप को चेंज करके बिल्कुल स्टिक की तरह वो अपने आप को चेंज कर लेता है सराउंडिंग में, बिल्कुल वो स्टिक से, यानी कि जो बड़े होते हैं स्टिक या जो ब्रांचेस छोटे छोटे होते हैं उनसे बिल्कुल वो मिक्स हो जाता है। तो दूसरे एनिमल्स को, यानी कि कोई शिकार करने के लिए दूसरे एनिमल्स जब आते हैं तो बिल्कुल उसको पकड़ नहीं पाता है, तो वो फ़ायदेमंद है। तो एफ पार्ट, वाई डू सम एनिमल्स हाइबरनेट, यानी कि कुछ एनिमल्स हाइबरनेट क्यों हो जाते हैं, यानी कि हाइबरनेट हमने पढ़ा था डीप स्लीप में चले जाने को। तो सम एनिमल्स हाइबरनेट बिकॉज इन विंटर फूड बिकम स्केर्स, यानी कि विंटर में खाने की किल्लत हो जाती है। सो द एनिमल्स हाइबरनेट टू सेव एनर्जी एंड टू सर्वाइव द एक्सट्रीम वेदर। एक तो वो लोग खाने की किल्लत हो जाता है तो एनर्जी बचाने के लिए भी सो जाते हैं, क्योंकि जब उसको मूवमेंट नहीं करना पड़ता, चलना फिरना नहीं पड़ता, तो एनर्जी बच जाती है। और एक्सट्रीम उस कोल्ड से बचने के लिए भी एक ये होता है कि उनको वो हाइबरनेट हो जाते हैं, यानी कि सो जाते हैं। गिव रीज़न, यानी कि गिव रीज़न का पोर्शन 7वां है बच्चों, इसके भी आंसर्स मैंने दिए हैं। तो सम डेजर्ट एनिमल, गिव रीज़न का ए पार्ट है, सम डेजर्ट एनिमल सच एज लेजर्ड इन स्नेक हंट ओनली एट नाइट, यानी कि डेजर्ट के कुछ एनिमल्स जो स्नेक जैसे और लेजर्ट होते हैं वो क्यों रात को निकल कर क्यों शिकार करते हैं, दिन को क्यों नहीं करते। तो हमें पता है लेजर्ड इन स्नेक हंट ओनली एट नाइट बिकॉज इट्स वेरी हॉट एट डे इन द डेजर्ट, यानी कि डेजर्ट इलाकों में दिन को बहुत ज़्यादा धूप होती है और बहुत गर्मी होती है, तो इसीलिए लेजर्ड और स्नेक रात को निकल कर हंटिंग करते हैं। हमने ये बुक में अच्छे से पढ़ा था। बी पार्ट है, डियर एंड जीब्रा हैव हूविस ऑन देयर फीट, यानी कि डियर और ज़ेब्रा के हूविस होते हैं, यानी कि उनके लेग्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बना रही हूँ, इस तरह से होते हैं ना बच्चों, इस तरह से हूविज होते हैं। तो क्यों होते हैं, बोल रहे कि ये क्या फ़ायदा है। डियर एंड जेब्रा हैव हूविज ऑन देयर फीट टू रन फास्टर देन अदर एनिमल टू एस्केप, यानी कि उनके इस तरह से हूविज इसलिए है क्योंकि इसी की मदद से ज़ेब्रा और डियर दूसरे, यानी कि जो शिकार करने के लिए आते हैं उन शिकारियों से बचने के लिए, उन एनिमल से बचने के लिए, यानी कि स्पीड वो भाग पाते हैं इन्हीं हूविज की मदद से। तो नेक्स्ट पेज हमारा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी पार्ट, बस लास्ट क्वेश्चन है हमारा गिव रीजन का। द
टर्न्स एंड साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट टू वार्मर रीजन ड्यूरिंग विंटर। यानी कि आर्टिक टर्न्स और साइबेरियन क्रेन, सॉरी, ये क्यों वार्म रीजन्स की तरह माइग्रेट करके चले जाते हैं? क्योंकि आर्टिक टर्न्स एंड साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट टू वार्मर रीजन, माइग्रेट कर जाते हैं वार्मर गर्म ज़्यादा गर्म रीजन्स की तरह, बिकॉज तरफ चले जाते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग विंटर में इट्स बिकम फ्रीजिंग कोल्ड इन साइबेरिया। साइबेरिया में बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग, यानी कि बिल्कुल फ्रीज होने वाला कोल्ड आ जाता है। इसी तरह आर्टिक ट्रेन्स भी इसीलिए वो माइग्रेट कर जाते हैं, और साइबेरियन क्रेन्स तो साइबेरिया में कोल्ड पड़ता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए ये लोग माइग्रेट कर जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो रहा है बच्चों। अपना फाइल कॉपी अच्छे से बनाना, और मेहरबानी करके व्हाट्सअप क्लासेस, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों को बहुत टाइम कहा है, आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट क्लास बिल्कुल लेना है बच्चों, कुछ भी करके। तो यही तक रखते हैं बच्चों। अस्सलाम वालेकुम।